प्रशासन चक्र अलोकतांत्रिक तरीके से जो चल रहा है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तो आज पूरा कांग्रेस परिवार दुखद है और आप समझ सकते हैं कि हमारे एक बहुत ही नौजवान युवा नेता की कल हत्या कर दी गई। मैं उसे हत्या इसलिए मानता हूं कि जिस प्रकार से पुलिस का रवैया रहा और एक शांतिपूर्ण तरीके से निकलने वाले इस प्रोटेस्ट मार्च को, जबकि पुलिस को व्यवस्थित सभी जानकारी हमने दी थी कि हम किसी प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन रखेंगे, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस का रवैया रहा ये दुर्भाग्यपूर्ण है, उसका हम निषेध करते हैं। और उसके चलते हुए एक युवा नेता को अपने प्राण की आहुति देनी पड़ी। यह आहुति व्यर्थ नहीं जाएगी। अभी हमने श्रद्धांजलि सभा रखी है और साथ ही साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए गोरखपुर पहुंच चुके हैं। हम अपनी पूरी संतावना व्यक्त करते हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करते हुए आप सब लोगों ने अपने आंखों से देखा कि राष्ट्रीय पार्टी के मुख्यालय पर जिस प्रकार से मनमानी हो रही है। मुझे स्वयं और अन्य हजारों कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट किया गया, उन्हें बंदी बनाया गया, उन्हें थाने पर ले जाकर बैठाला गया, नजरबंद रखा गया। लेकिन इतने प्रयत्नों के बावजूद भी आपने देखा कि हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश से एक एक जिले से एक एक ब्लॉक से यहां पर शामिल हुए थे। ये अपने आप में दर्शाता है कि जनता की आवाज को, जनता की समस्या को लेकर विधानसभा में कल जो मोर्चा था एक ध्यान आकर्षण का एक प्रयत्न था, जो लोकतंत्र में सबसे मजबूत टूल होता है। लेकिन उसे भी अगर ये सरकार नहीं समझती और विपक्ष की और जनता की आवाज को अगर इसी प्रकार दबाती रही तो आने वाले समय में आप समझ सकते हैं कि प्रदेश किस स्थिति से गुजरेगा जिसका भगवान ही मालिक हो। पुलिस का कहना है कि अब वो आप लोगों से भी पूछताछ करेगी जिन लोगों ने इस धरना प्रदर्शन का आह्वान किया था, आप हुए या प्रदेश अध्यक्ष राय जी समेत तमाम पदाधिकारियों से पूछताछ। पुलिस कह रही है कि बर्बरता नहीं की गई थी किसी। देखिए, बर्बरता तो मैं खुद स्वयं वहां पे था। आप देख लीजिए फोटोग्राफ, आपकी इसमें क्लिपिंग्स होंगी। क्या वो किसी राष्ट्रीय पदाधिकारी के साथ करने वाला व्यवहार होता है? हम प्रदेश अध्यक्ष जबकि शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी प्रतिकार के, बिना किसी उकसाए हुए, लेकिन इस प्रकार की चीजें लोकतंत्र में नहीं होती हैं। संघर्ष का समय है। अभी इस समय कांग्रेस का कार्यकर्ता पूर्ण रूप से क्रोधित है, आक्रोश में है। मेरा यही निवेदन रहेगा पुलिस प्रशासन से कि वे अपने कानूनी रूप से जो भी कार्रवाई होती है उसमें हम सहकार्य करने के लिए, मदद करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर किसी प्रकार की जाति होती है तो पूरे प्रदेश के अंदर में एक अशांति का वातावरण। सर, इस पूरे मामले में एक एफआईआर दर्ज कराई गई है प्रभात पांडे के चाचा की तरफ से कि हत्या की गई है उसकी। आपके कार्यालय में उन्होंने ये भी एफआईआर में लिखा है कि कार्यालय में 2 घंटे से वो पड़ा था और उन्होंने किसी को भेजा, उसके दबाव में फिर प्रभात को आप लोग सिविल अस्पताल ले गए। क्या सिविल हॉस्पिटल ले जाने में देरी की गई? बिल्कुल, देखिए इसके बारे में जांच चल रही है। कोई भी वक्तव्य, कोई भी कमेंट इस समय में करना उचित नहीं होगा। जो उनके साथ में साथी थे उन सबका वक्तव्य भी, उनके भी बयान दर्ज किए गए हैं। उनसे जब पूछताछ की, शाम को जब ये मालूम पड़ा इसके बारे में तो पूछताछ चालू है। जो हकीकत है वो सामने आने। सर, अम्बेडकर जी के नाम को लेकर जो विवाद अभी कल जो सदन में बात हुई, इसको लेकर कांग्रेस का, यूपी कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, यूपी कांग्रेस में कल इको गार्डन में जितने भी हम लोग, जिन्हों को भी हजारों की तादाद में जो बंदी बनाए गए थे, वहीं पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा दिए गए कॉल के अनुसार बहुत ही तीव्र प्रदर्शन हम लोगों ने वहां पर आयोजित किया था। अमित शाह जी के इस वक्तव्य का हम तीव्र निंदा करते हैं और जिस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में उनका वक्तव्य रहा है, उनकी मानसिकता, आरएसएस की, बीजेपी की मानसिकता खुलकर सामने आई हुई है। इसमें कोई नयापन नहीं है। यही चीज माननीय राहुल गांधी जी बार बार सड़कों पर निकलकर लोगों को जन जागृत करने की दृष्टि से संविधान के बदलने की जो उनकी साजिश और जो उनकी प्लानिंग थी उसके बारे में लोगों को आगाह करते रहे। पार्लियामेंट में इस बारे में आवाजें उठाई गई। जिस प्रकार से संविधान को बदलने के लिए आपने देखा उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लेकर सम्मेलन किए, आयोजन किया और अमित शाह जी का यह वक्तव्य बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बीजेपी की नीच मानसिकता को दर्शाता है। सर, इस मामले में कांग्रेस की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई गई? जब आप ये कह रहे हैं कि पुलिस की बर्बरता से उसकी मौत हुई, एफआईआर दूसरी दर्ज कराई गई। इसके बारे में हमारा लीगल डिपार्टमेंट के हमारे जो भी साथी हैं इसके बारे में स्टडी करके, और कल हॉस्पिटल में भी थे और इस संदर्भ में उनके अंकल के साथ में भी संपर्क स्थापित किया हुआ है। जो भी कार्रवाई होगी हम पूरा करेंगे। सर, प्रभात पार्टी की मौत की जिम्मेदारी किसको मानते एक्सटर्नल हैं? इंजरी मार्क्स नहीं है उसकी बॉडी पे। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने मारा पीटा, और पुलिस कह रही है कि जो पंचनामा हुआ उसमें कोई भी एक्सटर्नल बॉडी विजिबल इंजरी मार्क्स। देखिए, इंजर बॉडी में वहां पे उनके साथ में जो उनके साथी थे, जो उस बच्चे के साथ में थे, इतने हजारों की भीड़ में तो चल ही रहे थे, जो उनके साथ में थे उनका बयान ज्यादा मायने रखेगा, तो उनसे पूछताछ चालू है, सच जो है वो सामने आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये पुलिस की बर्बरता का एक जीता जाता उदाहरण है कि माननीय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय अजय राय जी कल रात भर हॉस्पिटल में और बच्चे की पोस्टमार्टम वो कराते रहे। आज सुबह 5 बजे अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए जब वो निकले हैं तो जगह जगह पर पुलिस की बैरिकेडिंग, उनको रोकने का प्रयत्न किया गया, जबकि वो अन्य मार्गों से होकर वहां पहुंच चुके हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर एक मृतक बच्चे की अंत्येष्टि में अगर कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष शामिल होना चाहता है तो आज उसको भी बाधाएं, रुकावट का सामना करना पड़ता है। ये अत्यंत खेदपूर्ण और मुझे लगता है कि इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।